हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जेड सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो आपका पेपर आया था 2024 में, ठीक है ना। 2024 में जो आपका पेपर आया था उसमें जो हमारी जेड सीरीज़ थी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले मैंने एक्स सीरीज़ को डिस्कस किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने वाई सीरीज़ को डिस्कस किया और आज हम लोग जेड सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जेड सीरीज़ में भी आप लोग देखेंगे कि कौन से हमारे कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चंस, तो कॉमन क्वेश्चंस कहाँ से, यानी कि एक्स सीरीज़ में, वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ में कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या हम लोग बता सकते हैं एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास कौन से आते हैं, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब आप लोगों को एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि हमारे पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वाले यूनिट में कौन से बन रहे हैं, सेकंड वाले यूनिट में कौन से बन रहे हैं, और थर्ड इसी तरह से अप टू 14 यूनिट्स, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जेड सीरीज के क्वेश्चंस को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन भी होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग गौर से इन क्वेश्चंस को देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि हमारे पास जो नंबर है 0.10001110 4 टाइम्स 10 सो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन। तो ये कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 नहीं है, इतना ही आपसे पूछा गया है कि आपके पास ये नंबर कौन सा है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ये नंबर जो है ना, ये तो एक्चुअल में हमारे पास कौन सा नंबर है, ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। ये वाला नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को क्या हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो इट मीन्स आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाला नंबर क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पार्ट सी है कि आप पार्ट सी है हमारे पास, जिसमें बताया गया है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया था, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है ना, एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है हमारे पास, तो हमारे पास पोलिनोमियल है 4x² प्लस 8x, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ से पहले तो आप लोगों को जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। या तो मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट देखूं, देखिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आंसर में आता है 0। क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इट मीन्स आप लोगों को आंसर तो पहले पता चल गया, लेकिन अब हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए आपके पास तो ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल में आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से मैं 4x को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ से क्या रहेगा, x प्लस 8, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक तो आ गया 4x और दूसरा आ गया x प्लस 8, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आप लोग अगर 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 4x² आ जाएगा। 4x को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 8 नहीं 2, ठीक है, 8 नहीं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x। अब देखिए या तो 4x हमारा 0 होना चाहिए या तो हमारा x प्लस 2 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये 4 जाएगा डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाई 4 बन जाएगा और आंसर हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा। और ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो जीरोस तो आ गए। अब इन दो जीरो को क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन जो बी है हमारे पास 0, इसको मैंने टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसमें इक्वेशन कौन कौन सी है हमारे पास। एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास यहाँ से 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, आप लोगों को बताना है यहाँ से कि जो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका जो ये यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो लाइन्स आएंगी, ठीक है ना, वो लाइन्स कौन सी होंगी, यानी कि वो लाइन्स पैरेलल होंगी, वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, वो हमारे पास कोइंसाइड होंगी, ठीक है ना, वो हमारे पास कोइंसाइड होंगी, या हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पैरेलल के लिए क्या होता है कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू हो c1 डिवाइड बाई c2 के, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। और कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग बताते हैं a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अब देखिए यहाँ से a b और c का वैल्यू देख ले, यानी कि a1 b1 और c1 का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारे पास a1 का वैल्यू है 1, तो मैं इसे लिखूंगा a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 1, तो 1 आ गया। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 2, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2, तो b1 हमारे पास डिवाइड बाई b2 निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 2 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स ये भी आ गया 1 बाई 2। और तीसरा हमारे पास है c1 डिवाइड बाई c2, तो किसके इक्वल है, -4 डिवाइड बाई -12, तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा हो गया 12, तो हमारे पास आ गया 1/3। तो आप लोग देख सकते हैं a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 के, और वो इक्वल नहीं है c1 डिवाइड बाई c2 के। तो इट मीन जो हमारा आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए वो रहेगा हमारा पार्ट ए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी कि a का वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास साइन ऑफ 2a 2 टाइम्स साइन ऑफ a के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए सपोज हम लोग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी फार्मूला भी बनता है कि साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a, ठीक है। लेकिन कब बनता है ये फार्मूला, जब a का वैल्यू क्या रहेगा, जब a का वैल्यू 0 रहेगा। तो आप लोग यहाँ से अगर मैं 0 वैल्यू कर दूं तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 बन जाएगा 0, वो होता है साइन ऑफ 0 इज 0। और उसके बाद देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड लूंगा तो वो बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 0, तो साइन ऑफ 0 होता है 0, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स जब मैंने a का वैल्यू 0 रखा तो हमारे पास आंसर ये सही आ रहा है, यानी कि साइन ऑफ 2a बन रहा है 2 साइन ऑफ a के इक्वल। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। अब अगर आप लोग बी वाले पार्ट पर जाते, देखिए क्या आ जाता, ये बन जाता साइन ऑफ 2 इंटू 30, तो वो बन जाता साइन ऑफ 60, और साइन ऑफ 60 का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ से क्या बनता 2 साइन ऑफ a, यानी कि साइन ऑफ 30, साइन 30 होता है 1/2, 2 एंड 2 ये वाला कैंसिल हो जाता तो हमारे पास आंसर आ जाता 1, तो ये वाला वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से दिखा दिया आप लोगों को कि आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, -3 -1/2, उसके बाद है 2, ये सारा। तो आपको बताना है 11th टर्म, ठीक है ना। 11th टर्म हमारे पास AP के लिए क्या आ जाएगा, तो 11th टर्म को फाइंड करने के लिए आप लोगों को nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए n का वैल्यू कितना रखेंगे, n का वैल्यू रखेंगे 11, क्योंकि हमें चाहिए 11th टर्म। तो ये बन जाएगा a11 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -3, तो मैंने लिख दिया -3 प्लस n-1, तो बन जाएगा 11 - 1 हो गया 10। और उसके बाद d कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 और फिर माइनस करेंगे हम लोग -3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो बनेगा -1/2, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 हो गया 6, 6 - 1 करेंगे तो 5/2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहां से मैं लिख देता हूं 5/2,
5/2 हो गया ना ये। तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है ना। तो A11 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए -3 तो एज इट इज़ है। उसके बाद 5 5 हो गया 25, तो +25। तो 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर विल बी 22। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, हमारे पास है यहाँ पर कि एब्सिसा कि एब्सिसा हमारे पास, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि हमें बताना है कि वाई एक्सिस पर एब्सिसा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पर एब्सिसा का वैल्यू क्या होता है। तो वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पर हमारा कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस पर हमारा कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर आप लोग मान लें कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स की बात हम लोग करें वाई एक्सिस पर, तो वहाँ पर एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या रहता है, 0। सपोज यहाँ पर कोई भी पॉइंट है ए, तो मैंने लिखा 0, a। यहाँ पर कोई भी वाई एक्सिस का पॉइंट है बी, तो मैंने लिखा 0, b। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करें तो वो क्या है एक्चुअल में, वो हमारा एब्सिसा है। तो एब्सिसा का वैल्यू कितना होता है वाई एक्सिस पर, वो होता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ बताना है आप लोगों को 26 और 91 का। तो आप लोग ले लें 26 और इसके फैक्टर्स बता दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 13 हो गया 26, तो आ रहा है 2 × 13, ठीक है ना, 2 × 13। और अगर हम लोग 91 की बात करें तो 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 से आ जाएगा, 7 1 7, तो यहाँ से 7 3 21। तो हमारे पास 91 को लिख सकते हैं आप लोग 7 × 13। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 13 आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 13। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस वाले इवेंट की एग्जाम्पल है, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 क्या है, वो है 1 2 3 सो ऑन, है ना। लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी में 2 ही नंबर्स होते हैं, या तो 0 या तो 1। 0 तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो वो कौन आएगा, 1। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट हो गया ये। अगर यहाँ पर बोलता 2 की बात, तो हमारे पास क्या होता, 2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आ नहीं सकता, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हमारे पास हर हमेशा लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1, तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें बताया गया है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 4/3 πr³। तो आंसर नंबर सी आ जाएगा इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। तो b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है, 5√5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5√5 का स्क्वायर, ठीक है, b² - 4ac 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू है 1, कोफिशिएंट ऑफ x। और c कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास -70। तो 4 × 1 और इंटू आ जाएगा -70। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर 5 का स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर और रूट होगा कैंसिल, तो क्या रहा 5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास -4 × a × c, तो 4 7 कितना हो गया 28, तो यहाँ से आ जाएगा 280, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 125। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 125 माइनस 280 है हमारे पास, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 280। तो 280 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 280 माइनस 125 दैट इज़ 155। कितना आ रहा है 155, ठीक है, माइनस टाइम इज 155। तो कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स नन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले देखें ये सारे नंबर्स प्राइम हैं है, इसके बाद इनका प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 5 हो गया 45, मल्टीप्लाई 7 को 17 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 7 7 हो गया 49, उसके बाद 7 1 7 और +4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11। तो हमारे पास आ जाएगा 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 119 के साथ, तो आंसर आएगा
5355, ठीक है ना। तो एक्चुअल में नंबर हमसे पूछा गया है ये वाला, लेकिन आंसर आ रहा है ये, तो इट मीन्स ये वाला फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी 1000, ठीक है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है। तो इट मीन्स हमारे पास देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा रहेगा, यानी कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एपी में एस एन, ठीक है। एस एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एन बाई टू इंटू क्या कर सकते हैं हम लोग? ए प्लस एल, लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 1000 करना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 1000, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो अब देखिए n का वैल्यू क्या रहेगा? 1000, तो 1000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 500 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो 1 प्लस 1000 कितना हो गया? वो बन जाएगा 1001, ठीक है। 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो आंसर आ जाएगा 500 500। तो क्या ये ऑप्शन है कोई? तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये वाला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में बताया गया है 1/2 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 1/2 हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की? तो आंसर इज यस, ठीक है ना, हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाई करती है कहाँ से कहाँ? लेस आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 1/2 इज एक्चुअली 0.5, तो 0.5 0 और 1 के दरमियान में आता है, तो आंसर इज ट्रू। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया है? ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन जो आपका है दैट इज एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, या तो आपके पास होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? आंसर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन ड्रॉन ऑन द सर्कल इज। तो एक सर्कल पर हम लोग कितने टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं? देखिए एक सर्कल जो है हमारे पास ये बनता है इन्फिनाइट पॉइंट से, तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं, कोई भी टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इन्फिनाइट आंसर, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है इफ ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू माइनस एन देन फाइंड ए फोर, यानी कि एन का वैल्यू सिंपली 4 रख दें तो A4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बनेगा A4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 इंटू 2 माइनस क्या बन जाएगा? 4, तो 2 माइनस 4 कितना रहा? -2, तो ये बन जाएगा 2 3 6 -6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। x का वैल्यू ये रखना है, y का वैल्यू ये रखना है और बताना है कि क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो कब सोल्यूशन होगा? जब x का वैल्यू और y का वैल्यू रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो देखिए 2 एज इट इज मैंने लिखा, x का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 3 -3 मैंने एज इट इज लिखा और y का वैल्यू आ गया -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 3 हो गया 6 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 2 3 हो गया 6, ठीक है। तो 6 + 6 कितना हुआ? 12। तो हमारा 12 आ रहा है, तो 12 RHS में भी है, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 द वैल्यू ऑफ कॉसिक ए इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो आंसर इज करेक्ट, क्योंकि कॉसिक का वैल्यू हर हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने साइन का टेबल तो पढ़ा होगा, ठीक है। साइन का वैल्यू आपको पता होगा, 0 पर क्या है, 30 पर क्या है, 45 पर क्या है, 60 पर क्या है और 90 पर क्या है। अब आप लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो कॉसिक पूछा गया है, लेकिन कॉसिक इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसलिए मैं साइन लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइनेड, या तो हम लोग बता सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1। देखिए उसके बाद 30 होता है 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो रहेगा
रहेगा 2, तो 2 हमारे पास हर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखिए 45 का है हमारे पास 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका उल्टा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 1, और 90 का यानी कि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, तो आप लोग देख सकते हैं या तो इक्वल टू होगा 1 या तो होगा ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमसे पूछा गया है आर पार्ट में सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस डैश डैश हमारे पास, तो देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा वो बनेगा टेन स्क्वायर ए। तो आप लोगों ने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दूसरा पढ़ा आप लोगों ने सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और तीसरा पढ़ा आप लोगों ने कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज 3 हैं, इनको याद कर लें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें बताया गया है कि कैलकुलेट करें मीन किनका ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स फर्स्ट 7 कौन है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब देखिए इनका मीन निकालना है, तो सम कर दें। 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 10 हो गया 40, 40 प्लस 12 हो गया 52, 52 प्लस 4 हो गया 56, और प्लस 10 हुआ 66, तो आ गया 66 डिवाइड बाई क्या करेंगे 7, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है राइट द फार्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि मीन अगर हम लोग निकालें ग्रुप डाटा का तो उसका फार्मूला क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में 3 फार्मूलाज हमारे बनते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक फार्मूला लिख दें। एक तो हमारे पास होता है दैट इज मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल मेथड से, ठीक है, सिंपल मेथड लगा सकते हैं। या दूसरा आप लोग डिविएशन लगा सकते हैं, डिविएशन, ठीक है। और तीसरा आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तीसरा जो आप लोग यहाँ पर मेथड लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास 3 मेथड्स बनते हैं। एक तो बनेगा हमारा सिंपल वाला मेथड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा बनता है हमारे पास डिविएशन और स्टेप डिविएशन, और तीसरा बनता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये 3 मेथड्स बनते हैं। तो कोई भी फार्मूला आप लोग लिखें, तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा मीन। तो मीन यहाँ पर होता है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं। अगर आप लोग एज्यूम्ड मीन लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एक्चुअल में यहाँ पर एक्स आई नहीं होता है, यहाँ पर डी आई होता है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आप लोग कोई भी लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा गया है हमें मीडियन बताना है इनका। तो मीडियन कैसे बता सकते हैं, देखिए मीडियन बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इनको किस में, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आप मीडियन कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर देखें इवन है या ऑड है, तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो ऑड है, तो इट मीन्स हमारे पास फोर्थ वाली जो पोजीशन होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। तो 18 इसका मीडियन होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें बताया है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन है बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम लोग लिखेंगे जो भी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है पहली वाली, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, होगी ना दोनों इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखिए कोफिशेंट्स को सेम कर देते हैं। तो y का कोफिशेंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय
2, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, वो बनेगा 2 2 हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब कर दें आप लोग ऐड, ठीक है ना, ऐड कर दें, इससे y कैंसिल हो जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3x प्लस 4x हो गया 7x। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हमारे पास देखिए ये 4y और 4y हो जाएगा कैंसिल। तो 10 प्लस 4 हो गया 14 इज इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7, 14 डिवाइड बाई 7, तो वो हो गया 2। तो x का वैल्यू आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दें और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू डाल दें, तो ये बनेगा 3 2 6 बनेगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y का वैल्यू कितना रहेगा, 4y का वैल्यू वो रहेगा 10 माइनस 6, तो कितना हो गया 4। तो y का वैल्यू कितना रहेगा 4/4 दैट इज 1। तो y का वैल्यू भी आ गया और x का वैल्यू भी आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स फाइंड करने हैं किस वाले मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 है ना, ये वाला। अब देखिए पहली बात हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि a वाली टर्म को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को जब हम लोग 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 1/4, ठीक है ना। यानी कि 2 1 2 2 4 हो गया 8, तो 1/4 आया। 1/4 के फैक्टर्स बनेंगे 1/2 1/2, ठीक है ना, वो हो गया 1/4। अब देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे हम लोग मिडिल वाली टर्म को, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2x स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स को लिखेंगे हम लोग माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। माइनस 1/2 माइनस 1/2 हो गया ना 1, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो पहली वाली दो टर्म से मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो 2x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा x, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास माइनस 1/4। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो रहा माइनस 1/2 और साथ में x, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी माइनस 1/2 कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, x प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो बनेगा माइनस 1/2x, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, 1/2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई तो वो बनेगा प्लस 1/8, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर दोनों जगह पर देख सकते हैं, हमारे पास x माइनस 1/4 है, तो x माइनस 1/4 मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर। और उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर एक, यानी कि 2x माइनस 1/2 को, तो मैंने लिख दिया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो अब देखिए हमारे पास रूट्स क्या बन गए, या तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, और या तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 वहाँ जाएगा तो बनेगा प्लस 1/2 राइट साइड में, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा दूसरा वैल्यू भी 1/4। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास यहाँ से रूट्स हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्स सीरीज़ में, ठीक है। अगर किसी को इसका सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है, वहाँ से देख लें। इसी तरह से हमारा 24 25 26 27 28 29 30 31 सारे, ठीक है, जितने भी अब हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे रिपीट हैं, ठीक है। तो अब अगर इनका सॉल्यूशन किसी को भी चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो एक्स वाली सीरीज़ को देख ले और वहाँ से उन वाले सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सीरीज़ भी पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वाले वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।